क्लास 30 एसेंशियल मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ आज, और उसमें मैं आज सिमेट्री एंड द पैटर्न पढ़ाऊंगी जो कि चैप्टर 16 में से है। तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा रिव्यू कराना चाहूँगी, जैसे कि इसमें बताया हुआ है फ्लावर्स एंड लीव्स के थ्रू कि इनको हम सिमेट्रिकल कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखिएगा आप, एक लीव है जिसको बीच में से डिवाइड किया गया है, तो बीच में से जब डिवाइड किया जाए और इसके दोनों तरफ के पार्ट इक्वल आते हैं तो वह हमारी सिमेट्री कहलाती है। अगर इन केस ये लीव हमारा इधर इस साइड से अलग होता और एक साइड से कुछ और होता तो ये हमारी सिमेट्री नहीं होती। सिमेट्री का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को टू इक्वल पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो उसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट उसके सेम होने चाहिए। उसको अगर हम फोल्ड करके देखें तो वो सेम ही होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, सम ऑफ देम हैड टू हाफ्स विच लुक्ड एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है सिमेट्रिकल फिगर्स। तो सिमेट्रिकल फिगर्स इट मीन्स ये सारे जितने भी इसमें दिख रहे हैं ये सारे क्या है, ये नहीं, ये सारे क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। अगर आप इनको देखोगे तो बीच में से ये इक्वली डिवाइडेड है। अगर हम इन्हें फोल्ड करते हैं तो ये सेम ही, तो ये ना सेम इमेज बनाते हैं अगर हम इनको फोल्ड करते हैं। तो अगर आप इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड करोगे तो ये इक्वल ही बनेगा। अगर इस वाले पार्ट को आप इधर फोल्ड करोगे तो ये भी इक्वल जाएगा। तो यानी कि सिमेट्री वो होती है जब हम उसे फोल्ड करें और उसका दूसरा पार्ट भी उसके जैसा ही होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, अ पिक्चर ऑफ थिंग दैट कैन बी फोल्ड इक्वली और कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मिरर में हम देख सकते हैं, मिरर में देखने पर हमारी ही सेम इमेज मिरर में बनती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक सिमेट्री हो गया। तो चलो अब हमने इतना सीखा है तो हम इसको क्या करते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि हमें कितना आया। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक्सरसाइज 16.1 है और इसमें दिया हुआ, लुक एट द फिगर गिवन बिलो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट, येस और नो। तो ये पूछ रहे हैं कि जो इमेज है इसमें ना डॉट डॉट से लाइन बनाई गई है और आपको इसमें येस और नो में रिप्लाई देना है कि जो ये डॉट डॉट से लाइन बनाई है क्या वो उस इमेज को इक्वली डिवाइड करती है या नहीं। तो जिसमें ये इक्वली डिवाइड है उसमें हमें येस लिखना है और जो नहीं है उसमें हमें नो लिखना है। तो हम यहाँ देखेंगे ये और ये इसका पार्ट क्या है, सेम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, येस। और हम इसको देखेंगे, अगर हम इस वाले पार्ट को इधर फोल्ड करेंगे तो ये इसके जैसा नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो नो। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे ट्रायंगल को, अगर हम बीच में से डिवाइडेड है, इसका पार्ट इधर फोल्ड करेंगे तो ये दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, यस। ओके, और ये भी क्या है, सेम है इधर का, और इसका इधर दोनों ही पार्ट क्या है, सेम है, तो ये भी क्या है, यस। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें दिया हुआ है, तो ये सेम क्वेश्चन है कि ये मतलब सेम इक्वली डिवाइडेड है या नहीं, अगर है तो यस और नहीं है तो नो। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ये तो ये इक्वली डिवाइडेड है तो यस, और ये भी है तो इसमें भी हमारा आएगा यस, और इसमें भी यस आएगा और इसमें भी यस आएगा। इट मीन्स ये सारी इक्वली क्या है, डिवाइडेड है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या ये डिवाइडेड है, यस, कि ये है, यस, कि ये है, तो ये नहीं है। क्योंकि ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो सेम नीचे नहीं है, तो ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है। बट हाँ, ये देखो ये इक्वली है तो ये इक्वली डिवाइडेड है, तो यस। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से करिएगा अपने नोटबुक में। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर, आपको इस वाले एक्सरसाइज में ना इनको सबको डिवाइड करना है। मैं एक बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये है तो के पर इक्वल डिवाइड करना है, तो ये ऐसे इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इसके ऊपर और नीचे दोनों पर इमेज सेम बन रही है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपको करना है, इसमें आपको इसकी जैसी ही एक सेम इमेज बनानी है, जैसे कि यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। ठीक है, चलिए ये आपके लिए है। ठीक है, तो आप इसको करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब हम आते हैं कि ये पैटर्न जो है, पैटर्न के रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें कई टाइप के पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो एक है रिपीटेशन, एक है इंक्रीजिंग इन नंबर, नेक्स्ट है इसमें इंक्रीजिंग इन साइज, नेक्स्ट चेंज इन द डायरेक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न नंबर पैटर्न्स। इट मीन्स नंबर पैटर्न मतलब इसमें ना नंबर्स होते हैं वो एक रिदम के साथ ही आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिपीटेशन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ ट्रायंगल है, फिर यहाँ सर्कल है, फिर यहाँ ट्रायंगल है, फिर यहाँ सर्कल है, तो हमें यही रिपीटेशन यहाँ क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो यानी कि ये सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर, अब नंबर्स में यानी कि यहाँ 1 डॉट है, यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 3, तो ये इंक्रीज हो रहा है, या 4 है तो यहाँ 5, यहाँ 6। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इंक्रीजिंग इन साइज, साइज में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर है, इसके साथ एक और बढ़ गया, ये फिर दूसरा और बढ़ गया, ये इससे भी बड़ा, फिर इससे भी बड़ा, ऐसा में बनाना है। ठीक है, एंड चेंज इन द डायरेक्शन, ये पहले हमारा नॉर्थ की तरफ है, फिर ये हमारा इधर ईस्ट की तरफ, फिर ये हमारा साउथ की तरफ, फिर हमारे यहाँ पर नॉर्थ एंड ईस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न, अब यहाँ पे पैटर्न कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक स्लाइडिंग लाइन है और यहाँ पर भी है, तो ये वी में शेप में आ गई, एक यहाँ से तो एक यहाँ से, यहाँ पर भी सेम एक यहाँ से जाएगी, फिर एक यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न में ना एक ये नंबर को फॉलो करता है कि ये कितने नंबर्स में इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर, सॉरी, जैसे कि यहाँ क्या है, 2 है, अब यहाँ 4 है, तो हम यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स के में ऐड किया गया है या फिर माइनस किया गया है, जो भी है। हालांकि यह ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इंक्रीज यानी कि ऐड ही किया गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो 2 में कितना ऐड किया जाए कि 4 आ जाए, तो 2 में 2 ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ देख सकते हैं हम 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही यहाँ पे 4 में कितना प्लस करें कि 6 आ जाए, तो 2, यहाँ पर भी कितना प्लस करें, 2, और आगे भी कितना करें, 2। ऐसे ही हमें 2 2 का पैटर्न फॉलो करना है। तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 में 2 प्लस कर देंगे, 14 आ जाएगा, 14 में 2 प्लस कर देंगे, आगे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है आप खुद से ही सॉल्व कीजिएगा, राइट।
और यहाँ पर और एक्सरसाइज है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर 16.2, ठीक है। ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 डाउन, अपर में 2, डाउन में 2, अपर में 3, डाउन में 3, अपर में 4, डाउन में 4। हमें ये पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। तो मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये 1 है, ये 1 है, तो हम यहाँ पर करेंगे 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर भी सेम करेंगे 3, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे करके इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी पैटर्न है स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, ये सब पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, फ्लावर बना हुआ है, इसमें से एक लीव इसमें से मिस कर दिया, फिर 2, फिर और भी मिस कर दिए। ऐसे ही यहाँ पर अभी ये 3 है, तो यहाँ 2 रह जाएगी, फिर 1, फिर ये पूरी बन जाएगी, फिर 1 इसमें से मिस हो जाएगी। अब ये भी सेम है, पहले इसमें आएगी, फिर नॉर्मल, फिर सैड, फिर फ्रैंकली, ठीक है। देन अब यहाँ पर देखिए, ये है नंबर पैटर्न पता है ना आपको कि हमें नंबर्स फॉलो करने हैं। तो ये तो बहुत इजी है। फिर मैं आपको एक फिर से करके दिखाती हूँ। यहाँ 75 लिखा है, यहाँ देखिए 72 लिखा है, यहाँ देखिए 69 या 66। तो हमें पता चल रहा है कि ये बड़ा है और ये बहुत छोटे है। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस हो रहा है। इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में माइनस हो रहा है। तो कितने नंबर्स का इनके बीच में माइनस हो रहा है, इनके बीच में 3 का माइनस हो रहा है। तो इसके बीच में कितना हो रहा है, इसके बीच में भी 3 हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो देखो, यहाँ पर 2 और 2 में से यहाँ 3, ये इसको कैरी दे देगा, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9, और यहाँ 1 बचा, यहाँ कितना बचा 6 बचा, तो 69, ठीक है। ऐसे ही 3 के यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी सेम देखो, 50, 43, 36, 29, ये भी कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो कि आपको खुद को सॉल्व करके देखना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी माइंड मेकअप के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो आप ना इसमें खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको फिर भी एक करके बताती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी आइडिया मिल जाएगा। यहाँ देखिए, 18 लिखा है, यहाँ 2 है, तो यानी कि 18 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करने पर कितना आया है आप देख सकते हो। 6 2 12, 4 2 कितना आएगा 18, 2 कितना आएगा 16, 2 कितना आएगा, ये आपको करना है। तो 4 2 8, बाकी आपके लिए, और ये भी आपके लिए होमवर्क है, राइट। इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब हम आगे देख लेते हैं, अगर इसमें आया है तो हम और सॉल्व करते हैं, नहीं है तो यानी कि आज के लिए हमारा काफ़ी है। आज हमने पैटर्न सीख लिया, कल हम आपको डेटा हैंडलिंग सिखाएंगे, राइट। बाय बाय।